हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर तबस्सुम चौहान एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बहुत से लोग जो कि जनरल एजुकेशन जिसमें बीबीए, एमबीए और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज तो उनके पास होते हैं, मगर उनको जॉब हासिल करने के लिए एक्सेल के ऊपर कमांड नहीं होती। और वो लोग जो कि घर बैठे हैं और वो घर बैठ के लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो तहलका मचाने वाली है, क्योंकि ऐसी वीडियो आज तक आपको YouTube पे और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिली होगी कि जिसमें एक वीडियो में अंदर आपको काम भी सिखाया जाए और काम बताया भी जाए। अगर क्योंकि आज हम स्पेशल कुछ करने वाले हैं, हम सिर्फ आपको 13 पॉइंट्स सिखाएंगे और इन 13 पॉइंट्स के अंदर ही आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सर्फ एक्सेल नहीं कर रहा, जस्ट जोक कर रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम इन 13 पॉइंट के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये 13 पॉइंट आप सीखें और आप समझें और उसके बाद आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो इजीली आपको वो जॉब मिल जाए, तो 100% मिलेगी, क्योंकि इन 13 पॉइंट के अंदर ये वो 13 पॉइंट हैं जिनके अंदर वो राज हैं कि पूरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसके अंदर बंद है। और इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि इससे हम फाइवर पे, अपवर्क पे और बहुत सारे फ्रीलांसर पे जाके और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मगर अगर आपको ये 13 पॉइंट आते होंगे तो 100% आपको जॉब मिलने से या काम मिलने से या लाखों रुपए से कोई दूर नहीं कर सकता। और इसमें आपको बताते हैं कि हम ये 13 पॉइंट कौन से हैं और किस तरीके से हम इन 13 पॉइंट के ऊपर ग्रिप ले सकते हैं। जी फ्रेंड, ये ऊपर आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये 13 जो पॉइंट बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या चीज़ है, और उसके बाद है नेगेटिव, उसके बाद है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद है डिवाइडेड, फिर उसके बाद है मिनिमम, फिर उसके बाद है मैक्सिमम, फिर उसके बाद है एवरेज, फिर उसके बाद है परसेंटेज, और उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे फ्री स्पैनिंग क्या है। फ्री स्पैनिंग, फिल्टर, कलर्स, लाइंस और एंड पे आपको बताएंगे चार्ट। ये आपको 13 पॉइंट अगर पता लग जाए तो आपको किसी भी तरह की मुस्तकबिल के अंदर आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। और आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, फ्रीलांसर पे जाएं और किसी भी सोशल मीडिया पे जाएं, आप घर बैठ के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो ये 13 पॉइंट को सीखें, समझें। अगर आपको आते हैं तो एक दफ़ा आज हमारे साथ रिपीट करें। और वो लोग जो अभी इस वीडियो में पहली दफ़ा हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। और इसके बारे में डिटेल के साथ के पॉजिटिव का फार्मूला, नेगेटिव का, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और परसेंटेज, और फ्री स्पैनिंग, फिल्टर, कलर्स, लाइन और चार्ट, ये 13 पॉइंट हम सीखें और उसके बाद लाखों रुपया हमारे घर आना शुरू हो। चलते हैं मज़ीद इनके फार्मूलों की तरफ। और उसके बाद इस वीडियो के 2 पोर्शन हैं। इस पहले पोर्शन के अंदर हम आपको बताएंगे कि ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे, इसके पॉइंट सीखेंगे, और सेकंड पॉइंट पे हम आपको लेके जाएंगे 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर, फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, अपवर्क पे। वहाँ पे बताएंगे कि लाखों रुपए के काम पड़े हुए हैं, आपके इंतज़ार में बैठे हैं, और आप इंतज़ार में बैठे हैं तो आप क्यों नहीं सीखते। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, और ऑनलाइन अर्निंग मैंने सिर्फ आपको ही सिखानी है। और जब सिखानी है जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी देंगे। चलते हैं आज के मज़ीद डिटेल के साथ आपको समझाते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम अपनी शीट पे आ गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। आप एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर अपनी कोई स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने सबसे पहले ये करना है कि ये जो आपको ए खाना नज़र आ रहा है और 1, आपने कोई भी चीज़ शुरू करनी है इससे शुरू करनी है, ताकि आपका टेबल, आपकी हर चीज़ एक्यूरेट बने। अब हम आपको जो सिखाने वाले हैं उसमें यह है कि हमने कोई भी चीज़ शुरू करनी है तो उसमें हमने पहले खाने पर हमने ये शुरू करनी है, और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हैं, बड़ा छोटा कर दें, नीचे आके क्लिक करेंगे, ये इधर आ जाएगा। इसको पकड़ के आप आगे भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ए पे क्लिक करना है, ए वाले खाने में 1 पे, और उधर से
अब इसको आप यहाँ पे इसको इस जगह से आके क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा। आपने किधर से करना है, पहले खाने पे आके क्लिक करके इसको स्पेस देके आगे की तरफ ले जाएं तो आगे चला जाएगा, बैक स्पेस देंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। इसके बाद अब वो जो फार्मूले हमने आपको कहा था कि इन फ्यू मिनट्स में आपको हम सारे सिखाएंगे, उसमें हम सबसे पहला फार्मूला जो है वो आपको बताते हैं कि हम वो कैसे करेंगे। ये हमने एक थोड़ी सी शीट रखी हुई है बना के, इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं। इस पे हम लिख देते हैं चेज़अप स्टोर। ये चेज़अप स्टोर हम लिखने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने लिखा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसका फॉन्ट साइज़ हमने जितना बड़ा हमने रखना है वो रखने के बाद इसको हमने अगर बोल्ड भी करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अपनी इसको स्पेस देके हम आगे की तरफ ले जाएंगे। अब ये हम बना क्या रहे हैं, ये स्टोर शीट बनाने लगे हैं जिसके अंदर आपको हम ये 7 से 8 जो पॉइंट इसी एक शीट के अंदर ही बताने वाले हैं। इसको भी आप सिलेक्ट करें, इसका भी फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है बड़ा कर लें, बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, इटैलिक करना है अंडरलाइन करना है वो आप यहाँ से करके इसको स्पेस देके आप आगे की तरफ ले जाएं। ये ऊपर आपको वैसे लग रहा होगा मगर जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे वो अपनी स्पेस बना के खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसके अंदर हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक गलती की, ये हमने स्टोर शीट लिखा। स्टोर शीट लिखने के बाद हम इसको यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा किया, इसको फर्स्ट खाने से पकड़ के हमने फर्स्ट से इसको स्पेस देके हम आगे की तरफ ले जाएंगे और ये यहाँ पे आ गया। अब इसको छोड़ दें, ये इस तरह आ गया। अब हम आपको स्टोर शीट बताते हैं। इसमें हम पहले तो एक सीरियल नंबर का खाना बना लेते हैं, एक नेम ऑफ आइटम का बना लेते हैं, एक इन का आउट का। इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 और एक और चीज़ बताते चलें कि आपने ये काफ़ी सारे लिखने हैं, 15-20 लिखने हैं। तो आपने क्या करना है कि ये 1 2 3 4 को सिलेक्ट करें और ये माउस अपना इस पॉइंट पे लेके आएँ और इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जहाँ तक आपने बनाना है वहाँ तक आप इसको बना सकते हैं। ये आपका 21 मिनट के अंदर आपके आ गए। ये कहाँ से करना है, ये यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से आपने नीचे की तरफ खींच के ले आना है, ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम हम यहाँ पे लिख लेते हैं शुगर, इसमें हम लिख लेते हैं राइस, पेप्सी, सॉल्ट, मुख्तलिफ नेम ऑफ आइटम्स। हम आपको असल में सिखाना चाह रहे हैं कि हम कोई भी शीट आ जाए, किसी भी किस्म की शीट आ जाए, उसके अंदर पॉजिटिव का फार्मूला, नेगेटिव का, डिवाइडेड, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, परसेंटेज, ये फार्मूले हम किस तरह से लगाते हैं। एक और शीट हमने थोड़ी सी तैयार करके रखी हुई है, ये आपके सामने आ रही है। ये हमने कैसे तैयार किए, सबसे पहले तो हमने ये सारे नेम्स लिख लिए। उसके बाद इन आउट, इन हमेशा ये हमने एग्जांपल में एक रेट लिस्ट वैसे बना के दी है कि ये इतने में हमने ये चीज़ें परचेज़ की हैं और इतने में हमने ये सेल की हैं। आप कोई मेडिकल स्टोर, मेडिकल रैप हैं या कोई आप और कोई अपनी कोई कंपनी चला रहे हैं जिसमें आप सेल परचेज़ का काम करते हैं, होलसेल का काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि इन कम होता है, आउट ज़्यादा, यानी कि कम में परचेज़ करते हैं और ज़्यादा में आप सेल करते हैं। अब इसी तरह हम इसके आपको ये 2 फार्मूले लगा के आपको चेक करवाते हैं कि हम ये कैसे लगाते हैं। अब ये देखें कि ये आपके पास यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने डालना है इक्वल, ब्रैकेट शुरू डालने के बाद हमने क्या करना है कि हमने ये 26 के अंदर 30 को जमा करना है, क्योंकि पॉजिटिव का हमने फार्मूला इस जगह पे पुट करना है। तो ऊपर से आप देखें, सबसे पहले ये ऊपर से कौन सी लाइन आ रही है, ये 26 वाला ये जो खाना है ये आपका आ रहा है सी, और इस साइड से आप देखें ये 12 आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 12। ये इसको खुद ब खुद हाईलाइट कर देगा और उसके बाद आप सिर्फ प्लस का एक निशान लगाएंगे। आपने जमा करना है आउट में, आउट कौन सा आ रहा है 30 के अंदर जमा करना है, तो उसके लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। पहले तो ऊपर से देखें कि ये ऊपर से कौन सा वाला आ रहा है, ये डी आ रहा है, तो इसमें डी लगा दें और उसके बाद फिर इसमें आप 12 लगाएंगे तो वो उसको ग्रीन कर देगा और इसको आप इंटर करके ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। ये 26 में 30 जमा करें, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद एक कैलकुलेटर का काम देगा। इक्वल, ब्रैकेट शुरू। अब आपने करना है सी 13 क्यों करना है, ये सी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सी की लाइन आ रही है, तो ये सी आ गया। और 13 आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे जो नंबर आ रहा है वो डालेंगे तो ये खुद ब खुद ऐसा आ जाएगा। जमा करें और डी 13 करेंगे तो ये
उसको भी हाईलाइट कर देगा और इसके बाद ब्रैकेट आप बंद करें और इंटर कर दें। ये आपका पॉजिटिव का फार्मूला हो गया। अब आपने इसको नेगेटिव करना है। अच्छा, ये देखें कि इसके अंदर ये 30 लिखा हुआ है। हम 30 को हम जस्ट 40 करेंगे। जैसे 40 करते हैं, ये 40 किया, तो जैसे ही हम इंटर करेंगे ये जो आगे आपको 56 नज़र आ रहा है, ये खुद ब खुद ये चेंज हो जाएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस का फार्मूला लगाना है, तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल ब्रैकेट शुरू, इसमें करेंगे C13 किया तो उसने, आप देखें कि उसने नीचे वाले को हाईलाइट कर दिया। फार्मूला तो था 12 का, तो 12 पे करेंगे और माइनस नेगेटिव का फार्मूला लगाएंगे और D3 करेंगे तो वो ऊपर ले जाएगा। हमने D13 करना है तो D13 पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये इसको माइनस कर देगा। 40 में से 26 निकालें। ये क्यों फार्मूला गलत आया कि हमने वो नीचे वाले को माइनस किया, हमने ऊपर वाले को करना है। तो ऊपर वाला का फार्मूला 30 नहीं है, ये 12 है। तो इस पे आके हम माइनस पे करेंगे तो अब एक्यूरेट आ गया। इक्वल ब्रैकेट शुरू, दोबारा से देख लें, इक्वल ब्रैकेट शुरू। अब ये क्या था, C13 माइनस करेंगे, D13 ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। ये आपका इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह आपने डिवाइडेड का फार्मूला अप्लाई करना है, तो इक्वल ब्रैकेट शुरू। ये बहुत इजी फार्मूले बता रहे हैं आपको, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब ये देखें, ये ऑटो सम्स में ये मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं। आप अपना ये जो फार्मूले आपको बता रहे हैं, ये इसको आप देखते जाएं और इसको करते जाएं। अब ये देखें कि हमने करना है अब हमने करना है माइनस, तो हमने कौन सा करना है, C, और उसके बाद हमने करना है 12। C12 को हमने डिवाइडेड, ये डिवाइडेड का निशान लगाया और D12 पे करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। ये हमारा उसका डिवाइडेड हो जाएगा। अगर हमने उन दो फिगर्स को 26 और 40 को डिवाइडेड करना है, इक्वल ब्रैकेट शुरू, ये आगे आए C13 और डिवाइडेड का निशान लगाएं और D13 कर दें, तो ये आपका ये इस तरह से आ जाएगा और इसको आप जस्ट इंटर कर दें। इसके बाद आप आ जाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, इक्वल ब्रैकेट शुरू और इसमें क्या लगाएंगे, C। ये हम इन दो ही फिगर को, ये 26 और 40, इसी को हम लेके आपको इसके एग्जांपल में आपको बता रहे हैं। अब ये C कौन सा आ रहा है, 12। C12 को हम ज़रब देंगे, किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, D12 के साथ, और इसकी ब्रैकेट हम बंद कर दें और इंटर कर दें। फिर इसी तरह हम आते हैं इक्वल ब्रैकेट शुरू, C13 और इसको ज़रब देंगे किसके साथ, D13 के साथ, तो ये हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब आता है मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और परसेंटेज। और ये देखें इक्वल, इसमें इक्वल लगा के उसके बाद लगाना है MIN। MIN का मतलब है मिनिमम। मिनिमम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट MIN लिखें, ब्रैकेट शुरू, C12 डबल डॉट आपने डालना है और D12 कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें और इंटर करेंगे। तो ये आपको बताएगा कि इन दोनों फिगर्स के अंदर कम से कम कौन सा है, मिनिमम कौन सा वाला है। वो 26 है, वो 26 शो कर दिया। अब इसी को एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं कि इक्वल MIN और ब्रैकेट शुरू, C13 और इसके बाद हम डबल डॉट लगाएंगे और D13, ये अब ब्रैकेट हम इसकी बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम करना है। अब मज़े की बात, आपको बड़ा इजी हम वे से बता रहे हैं कि इसमें इक्वल, वहाँ पे MIN लिखा तो यहाँ पे MAX लिख दें, MAX C12 डबल डॉट D12। ये बहुत आसान फार्मूले हैं, इसको जहन में आप रखते जाएं। इसके साथ हम अगर एक PDF की फ़ाइल भी अटैच कर रहे हैं जिसमें आपको ये पूरे नोट्स आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगे। ये अब लगाएंगे C13 डबल डॉट D13 ब्रैकेट बंद और इसको इंटर कर दें। अब ये गलत क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर हमने शुरू के अंदर MAX नहीं लगाया था। हमने MAX लगाएंगे तो ये अब इंटर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू की बजाय ये इसकी ओरिजिनल वो चीज़ उठाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एवरेज पे, इक्वल। अच्छा, एवरेज के अंदर एक ज़बरदस्त काम ये है कि इसके अंदर आपके स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। एवरेज के स्पेलिंग अगर गलत हैं तो ये आपको सही नहीं बताएगा। AVERAG एवरेज पूरा लिखना है और एवरेज पे जाने के बाद C12 और डबल डॉट D12 और
आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है और इंटर करेंगे। तो एवरेज का मतलब होता है कि 26 और 40 के दरमियान का हिस्सा कौन सा है। अब ये देखें, इसके अंदर इक्वल ब्रैकेट शुरू AVER होता है, हम ई नहीं लगाते, हम इसमें ब्रैकेट शुरू कर देते हैं और इसमें कर देते हैं C13 डबल डॉट D13 ब्रैकेट बंद और इंटर कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि भाईजान फार्मूला, चेक द फार्मूला एंड देन द अप्रिशिएट प्लेस। इसको हमने गलत लिखा है, वो कह रहा है कि भाईजान आप गलत लिख रहे हैं, इसमें हम जब तक सही नहीं लिखेंगे ये काम नहीं करेगा। GE लिखेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। ये AVE, अब क्या हुआ है कि एवरेज के आगे भी हमने ये ब्रैकेट लगा दी थी। अब इसको हम करेंगे तो इसको हम यस करें, AVERAGE, ठीक है। और अब क्या गलती आ रही है जनाब कि हम इसके अंदर हम ये डबल ब्रैकेट कर दिया था। अब हम इसको एंटर करेंगे तो ये अब ओके आपको बताएगा। अब रह गया परसेंटेज। बहुत सारे लोग पेपर देते हैं, उसमें वो फॉर एग्जांपल के 40 नंबर का पेपर था, उसमें से 26 हासिल किए, 30 का पेपर था 23। अब उसको परसेंटेज का फार्मूला 90% लोगों को नहीं लगाना आता। और भाई क्यों नहीं आता, ये आज सीख लो। ये देखें इक्वल और इसके आगे कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट ब्रैकेट शुरू और उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि हासिल करदा जो नंबर होते हैं वो आपके हासिल करदा नंबर कौन से हैं, वो है आपके C12। इसको आप ज़रब दे देंगे किसके साथ, 100 के साथ, और इसको तकसीम कर देंगे किसके साथ, तकसीम किसके साथ करेंगे, टोटल नंबर के साथ। और टोटल नंबर आपके ये हैं, इंटर। अब दोबारा बता देता हूँ कि हासिल करदा नंबर ज़रब 100 तकसीम टोटल नंबर और इंटर कर दें, ये आपका परसेंटेज निकल आएगा। इक्वल ब्रैकेट शुरू, इक्वल ब्रैकेट शुरू, ये याद रखिएगा। और उसके बाद आपने अब लगाना है C13, C12 नहीं लगाइएगा। जो ऊपर से देखें कि ये कौन सा वाला आ रहा है, ये देखें ये C आ रहा है तो C वाला लगाना है। और उसके बाद आपने इसको ज़रब देना है किसके साथ, 100 के साथ, याद रखो। और D13 ये ब्रैकेट बंद और इंटर कर दें। ये अब आपका परसेंटेज का फार्मूला लग गया। अब इतनी तो आपको समझ आ गई। अब हमारा इसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाना है। उसमें क्या चीज़ सीखने वाली है, इसमें एक जो समझने वाली बात है कि हमने इन तमाम को नीचे की तरफ टोटल करना है। तो उसका फार्मूला कैसे लगेगा, या इन सब को पकड़ के इस जगह पे एक खाना हम खाली छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद हमने क्या करना है, हम इसका टोटल यानी कि इन सब का टोटल इस खाने जो आखिरी खाना है इसमें करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ये ऊपर चले जाएं और सम पे जाके, सम पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करके दे देगा। अगर इसका भी फार्मूला देखना है तो ये देखें, इक्वल SUM और C4 डबल डॉट C13 के C4 से लेके C13 तक जितने भी हैं वो सारे के सारे इस जगह पे टोटल हो जाएंगे। और इसी तरह ये अगर आपने इन सब को, ये जितने भी हैं इन सब को आपने टोटल करना है इस साइड पे, आप पहले उनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप एक अलहदा से खाली खाना लें, उसके अंदर आप जाके और ऊपर ये देखें आपका ऑटो सम लिखा हुआ है, इसमें सम पे क्लिक करेंगे तो ये इन सब को पकड़ के क्या करेगा, इस जगह पे जमा कर देगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको जो चीज़ें बताई हैं वो तो आपको आ गई समझ। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा एक इसके अंदर है लाइंस। लाइंस लगाना क्या चीज़ है वो, क्योंकि जब हम प्रिंट के अंदर जब जाते हैं और जब प्रिंट में जाके देखते हैं तो ये देखें कि हमें प्रिंट के अंदर ये इस तरह से नज़र आ रहा होता है और ये आपको इसमें जो लाइंस हैं वो इसकी शो नहीं कर रहा होता। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो एक तो इसका यहाँ से आप जाके इधर से भी जाके सेट कर सकते हैं, यहाँ से ना भी सेट करें तो आप इसको पहले क्लोज़ करें और इसके बाद इसको पहले आप ऑल को सिलेक्ट कर लें। जब आपने ये हम पॉइंट बता रहे हैं लाइंस का कि लाइंस प्रिंट के अंदर भी आएँ, जो कि आपको इस तरह से देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में तो उसके अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये ऊपर एक डब्बा सा नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल में आके ये नीचे आ जाता है ये डब्बा, इसके अंदर आके आपने ऑल बॉर्डर्स करना है। जब आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपका ये इस तरह से सेट हो जाता है।
एक तो ये लाइंस का है। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक करें तो ये देखें आपको ये लाइन शो अप कर रहा है। और यहाँ पे आप इसको लैंडस्केप भी कर लें ताकि वो आपकी शीट पूरी की पूरी इसके अंदर आ जाए। अब ये देखें कि ये इसके अंदर इस तरह से आ रही है। अगर आपकी शीट बड़ी छोटी आ रही है तो इसकी सेटिंग करनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि जो खाना आपको छोटा चाहिए आप इसको छोटा कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी आप कर सकते हैं। एक तो ये लाइंस का आपको बता रहे थे कि इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम कंट्रोल F2 दोबारा करते हैं। ये देखें कि इसके अंदर आपको ये लाइंस का ही पॉइंट बता रहे हैं कि हम प्रिंट प्रीव्यू की एक कमांड होती है कंट्रोल F2, उसको दबाते हैं तो ये आपके सामने ये आ रहा है। अब ये देखें कि आधे सफ़े के ऊपर ये आ रहा है और आधा सफ़ा आपका खाली नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये पूरा सफ़ा जो है भरा हुआ नज़र आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने करना है इसको आप बंद करें। और इसको बंद करने के बाद ये जो आपको 1 2 3 एक लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप चले जाएं, 3 4 5 इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर राइट क्लिक करें, इसी के ऊपर रख के रो हाइट आ जाता है। ये रो हाइट आपको बता रहे हैं कि 15 है, आप इसको पकड़ के 25 कर दें और इसको ओके कर दें। ये अब ये राइट टू लेफ़्ट नहीं बढ़ रहा, ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी हमारे पास ये देखें अभी तक स्पेस अभी बकाया है। एक प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक करें। अब ये देखें कुछ सफ़ा भरा हुआ नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि फुल पेज और भर जाए तो आपने क्या करना है कि इसी को फिर दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करें, रो हाइट पे जाएं और रो हाइट इसकी आप 35 कर दें और इंटर कर दें। जब आप 35 करते हैं तो अब इसको आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे कंट्रोल F2 करके, तो ये देखें आपको ये पेज भरा हुआ नज़र आता है। ये लाइंस के हवाले से हम आपको एक और पॉइंट भी बताएंगे, वो इसके अंदर नहीं, वो आपको अलहदा से पूरी शीट बना के इसी वीडियो के अंदर ही बताएंगे कि ये जिस तरह हमने इसकी रो हाइट बढ़ाई थी इसी तरह हम इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके इसकी कॉलम विड्थ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये शीट इधर से हमें ज़्यादा और कम चाहिए क्योंकि ये दूसरे पेज पे ना जाए, तो इसलिए हम अभी इसको नहीं छेड़े। इसी के साथ हम आपको एक और शीट भी बना के अभी 1 मिनट में दिखा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अब आपको हमने इसमें बताना है कि हम फ्री स्पैनिंग कहते किसको? फ्रीज कहते हैं किसी चीज़ को रोक देना, जमा देना। हम जब ये लिखते जब हम ये नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं और इस जगह पे हमने किसी चीज़ को जमा माइनस ज़रब तकसीम करना है, तो वहाँ पे आके हमें ये नहीं पता लगता कि ऊपर खाने के अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड है, मिनिमम है, जो भी है वो हमें नज़र नहीं आता। उसके लिए हमें ये कर्सर को पकड़ के ऊपर और फिर कभी नीचे, फिर ऊपर और नीचे। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी ये वाली जो शीट, ये वाली हेडिंग है और जो इसके अंदर मैटर लिखा हुआ है ये इस जगह पे रुक जाए। तो हमने क्या करना है कि जिस चीज़ को रोकना है, जिस तरह सीरियल नंबर की से ऊपर वाले हिस्से को हमने रोकना है, क्योंकि ये सारे का सारा कहाँ जा रहा है, ये ABC के अंदर जा रहा है और हम परेशान हो जाते हैं कि अब इस खाने के अंदर इस जगह पे हम क्या लिखें, इस जगह पे क्या लिखें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ को रोकना है, फ्री स्पैनिंग किसी चीज़ को रोकना, जमा देना, उसके नीचे वाले खाने पे सिंगल क्लिक करेंगे और ये आपके सामने व्यू पड़ा है। व्यू में जाके आपने यहाँ पे ये फ्री स्पैनिंग लिखा हुआ है। फ्री स्पैनिंग के अंदर एक है फ्री स्पैनिंग और एक फ्री स्पैनिंग टॉप रो, ऊपर वाली रो को रोकना है या फर्स्ट रो को रोकना है, ये हर तरीके से आप कर सकते हैं। आप फ्री स्पैनिंग इसको आप ऊपर वाले पे क्लिक कर दें तो ये अब आपका ये सारे का सारा ये ब्रेक हो गया। किसके अंदर? ये इसके अंदर। अब आप नीचे चलते भी जाएंगे तो ये सारा कुछ किसके अंदर जा रहा है? ये इसके अंदर जा रहा है। पहले ये सब किस में जा रहा था? ये ABC के अंदर, यहाँ पे अंदर जा रहा था। तो हमने क्या किया कि जिसको हमने रोकना है उससे नीचे वाले खाने पे क्लिक करें और व्यू के अंदर जाके ये फ्री स्पैनिंग पे क्लिक कर दें। और फ्री स्पैनिंग ख़त्म करने के लिए भी इसी पे आएंगे और इसको अनफ्रीज़ करेंगे और ये अब ख़त्म हो जाएगा। ये तो आपकी टेंशन हो गई ख़त्म। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं और उनको इस तरह के मामलात में बड़ी डिस्टर्बेंस आती है, तो हमने सोचा कि ये चीज़ आपको लाजमी सिखाई जाए और बताई जाए और ये आगे चल के आपको बहुत सारा काम देने वाली है। उसके बाद फ्री स्पैनिंग के बाद आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या चीज़ है? फ़िल्टर इसी तरह है जैसे कि ये हम आपको ये बताते चलें कि ये हमने कोई राइटिंग लिखी हुई है, इसका स्टाइल को हमने चेंज करना है, तो इस चीज़ को जो किसी चीज़ को फ़िल्टर का मतलब है छानना,
साफ़ करना, अलहदा करना। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमने जिस पे भी क्लिक करेंगे वो अलहदा से वो फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएगा। और जिस तरह इसके अंदर साइज़ है बड़ा छोटा करने के लिए, ये साइज़ के साथ ये जो चीज़ लगी हुई है इसको कहते हैं फ़िल्टर। इसको आप करेंगे, ये भी फ़िल्टर है। इधर से आगे कोई कलर कम्बिनेशन निकालना चाहें, ये भी फ़िल्टर है। यानी कि फ़िल्टर होता है किसी चीज़ को छानना, अलहदा करना। अब हम क्या करेंगे कि जिसको फ़िल्टर करना है उस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और आपके ये होम के अंदर ही ये सामने देखें, ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर पड़ा हुआ है और फ़िल्टर के ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये इसके ऊपर फ़िल्टर लग जाएगा। फ़िल्टर का फ़ायदा क्या होता है कि अब आपने सिर्फ इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट ऑल किया हुआ है, इसको ख़त्म करें। आपने दाल माश लिखी हुई है, इस पे आके क्लिक करें, ओके करें तो सिर्फ आपको दाल माश की ही डिटेल ये बताएगा। और इसको आप फिर सेलेक्ट ऑल करें और ख़त्म करें। और उसके बाद सॉल्ट है या राइस है, इन दो की आपको चाहिए रिक्वायरमेंट कि आप इनको देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको ओके करेंगे तो ये इसके साथ ये सिर्फ इसी की डिटेल बना देगा। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप जब चार्ट बनाएंगे इसके बाद तो चार्ट के अंदर भी ये चीज़ आपको शो अप करेगी। अब हम चलते हैं फ्री फिल्टर लग गया, उसके बाद क्या था? फिल्टर के बाद कलर्स। अच्छा, हमने अगर इसको ख़त्म करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर आएंगे और इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे और जहाँ से जिसको छेड़ा था वहीं से इसको छेड़ना है। फॉर एग्जांपल कि हम इसी को हम ये सेलेक्ट ऑल को ख़त्म करते हैं और इस पे आके हम ओके करते हैं और उसके बाद हम इधर से जाके इसको ऑल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। जहाँ से छेड़ा था, जहाँ से उसको हमने किया था वहीं से जाके हम इसको ख़त्म करेंगे। अब इधर से जाके हम क्या करेंगे कि फ़िल्टर को ख़त्म करेंगे, ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट है, आप सेकंड लास्ट है आपका लाइन, अपना कलर्स। कलर्स कैसे लगते हैं, ये अपनी शीट आपकी छोटी सी की है ताकि आपको नज़र आए। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको आपने कलराइज करना है। तो जितने हिस्से को आपने कलर, ये 3 के कलर्स अलहदा करने हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें। और ये सामने ये जो पड़ा हुआ है ए, इससे आप राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और ये जो पड़ा हुआ है कलर्स, ये इससे जाके आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। इनको आप सिलेक्ट कर लें। जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे उतने हिस्से का वो कलर्स हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड हम किसी और कलर का लगा देते हैं। इसको हमने यानी कि अपनी शीट को खूबसूरत बनाना या एक एक चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए ये हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि वो कलर्स तो लगा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं सर जी इसको हम ख़त्म कैसे करें। तो उसके लिए ख़त्म करने का भी बहुत आसान तरीका है। आप पूरी शीट को Ctrl+A करें, ये पूरी शीट आपकी सिलेक्ट ऑल हो जाएगी और इधर से उसी जगह पे जाएं और नो फिल पे क्लिक करें, वो कलर सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब आखिरी पॉइंट जो है वो है आपका चार्ट। ये आज की इस शीट का आखिरी काम है। चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने हिस्से का हमने चार्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल कि हमने इतने हिस्से का चार्ट बनाना है, हम इतने हिस्से को ही क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने अब करना क्या है, सिलेक्ट करने के बाद हमने ये आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ इंसर्ट में जाएंगे। ये आपके सामने ये चार्ट के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, कॉलम में, लाइन में, पाई में, बार में, एरिया में, स्कैटर में और अदर, इसमें बहुत सारे चार्ट पड़े हुए हैं। आप इसमें कॉलम में ही उठाएं और इस पर ही क्लिक कर दें। और इसमें भी मुख्तलिफ इसके कॉलम के अलहदा से डिज़ाइन है, लाइंस के अलहदा हैं, पाई के अलहदा हैं। और ये वो होते हैं, चार्ट का मकसद क्या होता है कि जिस तरह आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान ने 10 ओवर के अंदर 4 खिलाड़ी आउट थे और इतना स्कोर था। और इंडिया दूसरी जो टीम है वो पहुंची उसी 10 ओवर पे, उसके कितने खिलाड़ी आउट हुए और कितना स्कोर है, उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी टीम अब तक ऊपर जा रही है और कौन सी टीम नीचे की तरफ जा रही है। हम इनमें से कोई भी एक को सिलेक्ट करें और ये हमारे सामने ये आपका चार्ट आ जाता है। इस चार्ट को आप उठा के ऊपर रख लें, नीचे रख लें, जहाँ मर्जी जाके आप रखें, ये आप रख लें इसको। और इसमें आके आप इसको निचले पेज पे भी ले जाके, और इसके अंदर चार्ट के अंदर एक और क्वालिटी ये है कि इस चार्ट को पकड़ के आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ें इस जगह से और इसको बड़ा कर लें, ये फुल पेज पे आपका आ जाएगा। Ctrl+F2 जब हम करते हैं, Ctrl+F2 जब करते हैं तो ये प्रिंट में आपको ऐसे नज़र आएगा। ये आपके सामने आ रहा है, ये सामने
ये आपको चार्ट भी हो गया। ये आपके 13 के 13 पॉइंट हमने कोशिश की है कि बहुत कम वक्त के अंदर आपको बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं। और इसके बाद अब हम आपको लेके चलेंगे कि हम ये जो हमने 13 पॉइंट जो सीखे हैं आज, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव को सीखा, नेगेटिव को सीखा, इनके फार्मूले कैसे लगते हैं, डिवाइडेड का, मल्टीप्लाई का फार्मूला कैसे लगता है, मिनिमम का, मैक्सिमम का, एवरेज का और परसेंटेज का। और उसके बाद इनकी हम लाइंस किस तरह से लगाते हैं और लाइन स्पेसिंग किस तरह से करते हैं। उसके बाद इसके कलर शेड किस तरह से, कलर्स किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि फ्री स्पैनिंग जिसको करना है उसको, और व्यू में जाके इसको हम फ्री स्पैनिंग कर दें तो उसमें ये होगा कि ये चीज़ें ये ऊपर वाली ब्रेक हो जाएंगी, उसको फ्रीज़ कर देती हैं। और फ्री स्पैनिंग को ख़त्म करना है तो अनफ्रीज़ कर दें, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है फ़िल्टर के अंदर था कि किसी चीज़ को अलहदा साफ छानना, अलहदा करना, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये फ़िल्टर ये आपके सामने पड़ा हुआ है कि जिसको फ़िल्टर करना है, और उसके पास जाके इधर से फ़िल्टर लगा देंगे। उसके बाद कलर्स कर देंगे, लाइंस लगा देंगे, और चार्ट का आपको जैसे बताया कि जितने हिस्से का चार्ट बनाना है उतने हिस्से को आप सेलेक्ट कर लें। अब हम आपके दिलों में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये तो हमें बेसिक्स तो बहुत सारा कुछ बता दिया, ये 13 पॉइंट बता दिए, अब हम इसको अर्निंग कहाँ से करेंगे। हम अब आपको उन साइट्स पे लेके जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे इतना सारा काम पड़ा हुआ है और वो काम आपने करना है, आपने उसमें से ढूंढना है, और उसमें आपको ये 100% काम मिलेगा। और ये 13 पॉइंट के ऊपर आप एक्सपर्टीज़ लें, और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरी एक वेबसाइट खोल के जहाँ पे आप इसको अर्न कहाँ से करेंगे। अब खोलते हैं वेबसाइट और बताते हैं कि एक्सेल का काम कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, जो कि ऑनलाइन आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, वो जो भी हमने आपको फार्मूले बताए, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, ये जो और परसेंटेज, अब आप सोच रहे होंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है। लाइक दिस, इसी तरह के जिस तरह ये भी आपके सामने एक सैलरी शीट हमने सामने खोली है, इसके अंदर आपने जस्ट एक सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद आपने नेम ऑफ एम्प्लॉइज़ डालने हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन उनके जो है CEO, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, टीचर, ये हमने आपके लिए वैसे टाइप करके रखी हुई हैं। सैलरी है, इसमें मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सैलरीज़ होती हैं, और उसके मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ एब्सेंट्स होती हैं और मुख्तलिफ़ ओवर टाइम्स होते हैं। अब ये जो हमने फार्मूले सीखे हैं, अब इनका भी हम अप्लाई करेंगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ जगहों पे कैसे अप्लाई करते हैं। कहीं पे भी आप कंप्यूटर पे जब जॉब करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये अगर सैलरी शीट बनानी पड़ जाए तो ये सैलरी शीट हमने इसके अंदर ऐड की है ताकि आप इसको ईज़िली समझ सकें। अब ये देखें कि आपके सामने ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि एक कोई भी शख्स है, उसका आपको नेम, उसका डेजिग्नेशन, सैलरी, एब्सेंट और ओवर टाइम, ये आपको मैनुअली मिल जाता है। अब आपने उनकी सैलरी बनानी है। ये तो नहीं कि जिस बंदे की 25,000 तनख्वाह है और 3 छुट्टियां की और 14 घंटे ओवर टाइम लगाया तो उसको 25,000 ही तनख्वाह मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हम आपको फार्मूला आपको बताते हैं कि उसका सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल ब्रैकेट शुरू, और उसमें सबसे पहले हम उसकी सैलरी लेते हैं। सैलरी उसकी आपकी जो है वो D4 के अंदर है। इसको तकसीम करेंगे हम 30 के ऊपर, अगर महीना है 30 का, अगर 28 का है, 29 का है, 30 का है, 31 का, जितने का भी है उस पर हम तकसीम करेंगे और इंटर कर देंगे। दोबारा आपको बताते हैं, इक्वल ब्रैकेट शुरू, लाइक दिस। अभी इसकी सैलरी पैकेज है 40,000, तो इसमें हम जाएंगे D, और इधर से हम देखेंगे D5, इसको तकसीम कर देंगे हम 30 पे, और इसको ब्रैकेट बंद, और ये आप इंटर कर दें। अब इसी तरह पर आवर निकालना हो तो इक्वल ब्रैकेट शुरू, और इसमें जाके हम क्या करते हैं, पर आवर निकालने के लिए हम जो एक दिन की तनख्वाह निकली है, एक दिन की तनख्वाह जो है वो है G4, और इसको तकसीम कर देंगे 8 पे। हम 1 घंटे की तनख्वाह निकालेंगे इंटर करके, और ये 270 पॉइंट समथिंग जो है ये इसके 1 घंटे की तनख्वाह निकला है। इक्वल ब्रैकेट शुरू, दोबारा देखिएगा, इसके अंदर 40,000 की इसकी सैलरी थी, और इसका पर डे निकला है 1333 रुपये और .333। तो हम क्या करेंगे, ये G5 लेंगे, G5, और इसको तकसीम कर देंगे 8 पे। अब आप पूछ रहे होंगे कि 8, आपके जहन में आ रहा होगा कि 8 पे क्यों कर रहे हैं। अगर ड्यूटी टाइम अगर 8 का है तो 8, अगर 5 घंटे की ड्यूटी है तो 5, अगर 6 है, 7 है, 12 है, 10 है, जितने घंटे भी हैं उसके साथ हम इसको तकसीम करके 1 घंटे की तनख्वाह निकाल लेंगे।
उसके बाद टोटल एब्सेंट, हमने एब्सेंट के पैसे निकालने हैं। अब हमारे पास आ गया इक्वल ब्रैकेट शुरू। एब्सेंट के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा एब्सेंट का ये आ रहा है E4 हमारा है एब्सेंट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पर डे के साथ, और पर डे क्या है G4, और इसको हम ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। इसी तरह दोबारा देखिए इक्वल ब्रैकेट शुरू, और आपका एब्सेंट कौन सा है E5, और इसको ज़रब दे देंगे किसके साथ, टोटल एब्सेंट को ज़रब देंगे पर डे के साथ, और पर डे कौन सा है ये G5, और ब्रैकेट बंद, और ये आपका एब्सेंट निकल आएगा। इसके 4333 रुपये कट जाएंगे, इसके 4000 रुपये एब्सेंट के कट जाएंगे। अब निकालना है हमने ओवर टाइम। इक्वल ब्रैकेट शुरू और उसके बाद ओवर टाइम। अब ओवर टाइम देखें, आपका ओवर टाइम ये वाला आ रहा है F के अंदर, ये F4, और इसको हम क्या करेंगे, ओवर टाइम को ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पर आवर के साथ। पर आवर कौन सा है H4, और ब्रैकेट बंद और इंटर कर दें। ये आपके ओवर टाइम के पैसे आ गए। दोबारा आपको बताते हैं इक्वल ब्रैकेट शुरू, और ओवर टाइम कौन सा है आपका F5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, करेंगे, पर आवर के साथ, और पर आवर कौन सा है H5, और ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। ये आपके ओवर टाइम के पैसे आ गए। और उसके बाद टोटल सैलरी, इक्वल ब्रैकेट शुरू। अब हमने टोटल सैलरी निकालनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये आपके पास ये आपकी सैलरी है, इसको उठाएंगे D4 और इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे हम टोटल एब्सेंट को, टोटल एब्सेंट I4, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का जो है पॉजिटिव यानी कि जमा करेंगे, वो कौन सा करेंगे, वो आप करेंगे ये J4, और ये करने के बाद हम ब्रैकेट कर देंगे J4 और ब्रैकेट बंद, और हम इंटर कर देंगे। ये हमारी टोटल तनख्वाह निकलेगी। ये इक्वल ब्रैकेट शुरू, और ब्रैकेट शुरू के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे टोटल सैलरी D5, इसमें माइनस करेंगे टोटल एब्सेंट, वो है I5, और उसके बाद हम जमा करेंगे किसको, टोटल ओवर टाइम को, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हम इंटर कर देंगे। ये वो हैं फार्मूले जो कि हमने आपको सिखाए, बताए। इसको आपने और अच्छा खूबसूरत बनाना है तो आप इसको इस तरह से करके सिलेक्ट करें, और ऊपर से जाके इसको ऑल बॉर्डर्स कर दें। ये आपकी सैलरी थोड़ी सी देखने में भी अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। अब ये है कि ये जो हम ये फार्मूले इसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे, हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद हम अगर इसको नीचे की तरफ खींचें तो ये देखें कि जो फार्मूला हमें उधर चाहिए था वो हमें हर एक का फार्मूला इजीली, ये दोबारा आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया है, कि आप एक या दो बंदों का ये निकाल लें और इसको इसी तरह से सिलेक्ट करें, और इधर से पकड़ के आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो जो फार्मूले हमने ऊपर 2 लाइंस के अंदर किए थे वो नीचे वाली सारी लाइनों पे वो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। अब इस पे चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। इस पे आके चेक करें, एक्यूरेट फार्मूला लगा हुआ है। इस पे आके चेक करें, ये भी एक्यूरेट फार्मूला है। इस पे आके चेक करें, ये भी एक्यूरेट है। तो आपने घबराना नहीं है, हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। एक आपको टोटल एक वो जो आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको लाइंस के बारे में बताएंगे, तो लाइंस के बारे में आपको बताते हैं, और फिर हम ऑनलाइन के बारे में आपको बताते हैं कि ऑनलाइन पे हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलते हैं आपको लाइंस का अगला पॉइंट बताने। जी फ्रेंड्स, अब आपको हम बताते हैं कि वो लाइंस का हम जो आपको कह रहे थे कि कॉलम और रोज़ को कैसे बढ़ाना और प्रोमिनेंट लाइंस को कैसे करना, हम एंड पे बताएंगे। तो वो आपको बताने लगे कि आप सबसे पहले वो कोई भी आप अपना टाइटल लें, इनेक्स इंस्टीट्यूट मुल्तान हमने लिखा है, उसके बाद अटेंडेंस शीट है, ये अटेंडेंस शीट बनाने लगे और देखेंगे कि इन 2 मिनट्स के अंदर ये आपकी अटेंडेंस शीट तैयार हो जाएगी। ये हमने पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दें। हम बच्चों की बनाने लगे अटेंडेंस, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके बाद 1, 2 और 3 लिख दें। इस पे आगे हम जो भी हमने नाम्स है वो यहाँ पे आके हम नेम्स आपको दिखाते हैं।
जी फ्रेंड्स, अब ये देखें, इसके अंदर आके हम ये नेम्स एक लिख देते हैं हम, ठीक है। ये नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये नेम हमने लिख दिया, उसके बाद हमने 1 2 3 ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इधर से ये जो कोने पे आप पकड़ेंगे और इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और ये देखें कि महीने में 30 डेज़ हैं, 31 हैं, जितने भी डेज़ हैं आप उस पर इसको रख दें और उसको छोड़ दें। ये अब आपका अटेंडेंस शीट की डेज़ आ गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने क्या करना है, ये ऊपर से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से करना है, ये माउस आप ऊपर देख रहे होंगे, ये सी के पास, यहाँ पे आके सेलेक्ट करना है और आपने आगे की तरफ जाना है और जहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है वहाँ पे जाके इसको छोड़ दें और इस पे आके राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं ये कॉलम विड्थ आ गई। कॉलम विड्थ आप जस्ट 2.75 इसकी रख दें और इसको इंटर कर दें। तो ये देखें कि आपका 1 और इसको पकड़ें, ये लाइंस आप लगाएं, इसको सिलेक्ट करके और ऊपर से ऑल बॉर्डर्स पे जाएं और इसको ऑल बॉर्डर्स कर दें ये, और इसमें आप जाके रिमार्क्स लिख दें और ये आपकी अटेंडेंस शीट रेडी है। अब इसके अंदर आपने इनकी अटेंडेंस आप डेली बेस पे आप कर सकते हैं, जिसमें इसका पी है, ये प्रेजेंट लीव है तो आप एल कर सकते हैं, ये लीव कर दें, एब्सेंट कर दें, प्रेजेंट कर दें और यहाँ पे जाके आप इसका रिमार्क्स कर दें। ये जो आपको मैंने बताया था कि लाइंस का आपने ऊपर से पकड़ना है यहाँ से और इसको सेलेक्ट करके और इसको कॉलम विड्थ करनी है। कॉलम विड्थ यहाँ पे आपने 2.71 कर दें, जो भी आप रखना चाहते हैं। एक ये है और दूसरी इधर से सिलेक्ट करेंगे तो इस पे आके आप रो हाइट पे चले जाएं और रो हाइट इसकी आप 25 की कर दें, बढ़ा दें, वो आपके मुताबिक है जितनी आप बढ़ाना चाहते हैं। अब चलते हैं कि आपको और जो ऑनलाइन कहाँ पे इसका काम कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है वो आपको बताने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, हमने जो आपसे वादा किया था कि हम आपको ये आज 13 पॉइंट बताएंगे और आज इंशाल्लाह हमने ये आपको 13 के 13 पॉइंट्स बताए हैं, जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, परसेंटेज, इन तमाम के फार्मूले और उसके अलावा फ्री स्पैनिंग, फिल्टर, कलर्स, लाइन और चार्ट, ये सारे बहुत लंबी वीडियो होती चली गई है। और ये है कि इसमें हमने कोशिश की है कि हम आपको स्टोर शीट भी सिखाएं। इसके अंदर हमने कोशिश की है कि हम आपको स्टोर शीट के साथ अटेंडेंस शीट भी बताएं और इसके साथ कोशिश की है कि आपको सैलरी शीट भी बताएं। आपको आज हमने कोशिश की कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा कंप्लीट आपको इसके साथ कवर करवाएं। और यह है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपका जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने आपको बताया था कि ये हम ऑनलाइन इसका काम कैसे ढूंढते हैं या ऑनलाइन हमें काम कैसे मिलता है। तो ये हम इंटरनेट खोलते हैं और सबसे पहले हम ये एक freelancer.com, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो हमारी रेडी है, वो भी इंशाल्लाह आपको पहले भी इसके ऊपर हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है और डिटेल से इसके ऊपर वीडियो दी हुई है और एक और वीडियोस भी इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में आपको मिल जाएगी। आप फ्रीलांसर पे जाएं, उस पर आप अपनी एक गिग बनाएं, उसके ऊपर आप अपना जो काम है, ये देखें टॉप स्किल्स आप इसके अंदर ऐड करें। और इसके अंदर जब आप ऐड कर लेते हैं, फ्रीलांसर के बारे में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ब्राउज़ करें, इसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। लाइक दिस एक्सेल के ऊपर जाएं तो ये देखें, ये लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज़, इस तरह से आप अपनी गिग एक बनाएं जिसके अंदर आप जो काम कर सकते हैं उसको आप ब्रीफली डिफ़ाइन करें। ये देखें लोगों ने अपनी ये गिग्स बनाई हुई हैं। अब ये प्रोजेक्ट आप कहेंगे कि ये फ्रीलांसर पे कैसे है। ये देखें कि हमने सिर्फ इसके ऊपर एक्सेल लिखा और एक्सेल के ही हम आपको काम दिखा रहे हैं कि ये आपके पास डाटा शेपिंग, टेबल डाटा फ्रॉम वेबसाइट्स, ये 30 to 50 का बजट इसके बंदे के पास है और $94 इसके दे रहा है। और मूवी एक्टर्स है, प्रोजेक्ट है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ इसमें एक्सेल पे अभी देख रहे हैं। प्रोजेक्ट फॉर लक्ष्मी देवी, ये इसका प्रोजेक्ट नेम वैसे उसने दिया हुआ है। एक्सेल पेरोल वर्कबुक है कि आपने पेरोल बनाना है तो उसकी स्लिप्स का $115 ये दे रहा है। 32 इसके ऊपर बिट्स हैं, जस्ट 32 बिट्स हैं। AW एक्सपर्ट इन इंडीड, ये देखें इसके अंदर भी 23 और 5 बिट्स, सिर्फ 5 लोगों ने इस पर अप्लाई किया है। एक्सपर्ट इन नीड, ये 5 बिट्स और 25 इसका आ रहा है।
और ये देखें 438 यूएस डॉलर इस बंदे ने ऐड दिया है कि इसके अंदर 438 आपको मैं दूंगा। इसका कम से कम बजट जो है 250 से लेकर 750 तक का बजट है कि इसके दरमियान आप इसको अपना रेट कोट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जस्ट पूरी दुनिया के अंदर से 12 बिड्स आई हैं, बहुत स्पेस है इसके अंदर। ये 51, 41, ये देखें ये बिड्स आ रही हैं और ये इनके रेट्स आ रहे हैं 1037 इन पर आवर्स और $11 पर आवर ये आपको दे रहा है और 71 बिड्स इसके ऊपर आई हैं सिर्फ। और इसके ऊपर इतना सारा काम है, आप देखें आपको इसके अंदर इतना, और ये 1 पेज नहीं है, इस पे 2 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज आप खोलते जाएंगे, आपको इसके अंदर इतना काम मिलेगा कि आप काम कहीं ख़त्म नहीं होने वाला। डाटा प्रोसेसिंग, कॉपी टाइपिंग, डाटा एंट्री, PDF टू MS वर्ड, PDF टू आप कर सकते हैं। ये आप किसके ऊपर कर रहे हैं, ये freelancer.com पे। इसी तरह आप फ्रीलांसर के अलावा फाइवर पे चले हैं, फाइवर पे जाके भी आप एक अपना अकाउंट क्रिएट करें और जिस तरह ये गिग्स बनी हुई हैं इस पे जाके आप अपनी गिग्स बनाएं। और ये देखें लोगों ने अपनी गिग्स बनाई हुई है और इसमें 24,266 रुपये ये बंदा स्टार्टिंग डिमांड कर रहा है, ये 3640 डिमांड कर रहा है। ये आप अपनी गिग्स किसके ऊपर जाके बना सकते हैं, ये fiverr.com पे जाके। इसी तरह फाइवर को बाद आप आ जाएं अपवर्क पे, तो अपवर्क पे भी जाएं तो ये देखें अपवर्क पे आप अपना एक साइन अप करें। इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो बनी हुई है, मज़ीद भी आपको इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स लेने का और उसके ऊपर डिटेल आपको बताएंगे। और इसमें ये देखें आप अपनी गिग्स बनाएं और गिग्स बनाने के बाद आप इसके ऊपर ये एक्सेल एंड गूगल शीट्स एक्सपर्ट्स हैं ये बंदे, और ये देखें कि ये $10 पर आवर का ले रहे हैं। इस तरह आप अपनी गिग्स बनाएं, $50, $10, $25। इसके अंदर बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। आप फ्रीलांसर पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, जिस तरह ये हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है अभी आपको दिखाने के लिए। इसके अलावा हमारी जो ओरिजिनल है वो भी, उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये इसके ऊपर जाएं और अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी गिग्स बना के इसके ऊपर आप अपनी बिड्स लगाएं। मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ बिड्स होती हैं, जिस तरह ये 45 US डॉलर दे रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट नीड है, आई एम वर्किंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हु कैन मैनेज माई ऑनलाइन अकाउंट। उनको बंदों की ज़रूरत है और 47% ने अप्लाई किया और उसके बाद भी उसकी बिड्स अवेलेबल है। और 2 आवर्स अगो इस बंदे ने दी है और 3 आवर्स अगो इस बंदे ने दी है। आप इसके अंदर इसके अलावा फाइवर पे चले जाएँ। फाइवर पे ये देखें रिजल्ट माइक्रोसॉफ्ट, सिर्फ जस्ट एक्सेल लिखा है हमने, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ये देखें बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ ये लोग हैं और अपनी गिग बनाई है और बैठ गए। कोई 12,133 मांग रहा है और एक 1214 भी मांग रहा है। आप अपना जैसे जैसे आपके ये स्टार्स बढ़ते जाएंगे आपको काम भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलता चला जाएगा। अभी इस बंदे के 5 स्टार हैं तो ये 12,133 मांग रहा है, इसके 4.9 है तो अभी 1214 मांग रहा है। ये 5 स्टार, और 5 स्टार पहुंचने के लिए आपको कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसमें आप अपने गिग बनाएं, फाइवर पे बनाएं, ये अपवर्क पे बनाएं, आप फ्रीलांसर पे बनाएं और इसके अंदर आपको बहुत सारा काम मिलता है और मिलेगा। आपको ये जो हमने पॉइंट बताए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। यह है कि इसके ऊपर बहुत सारा काम है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इस तरह की आपको टेक्निकल एडवाइस हम देते रहें। हम सिर्फ आपको टेक्निकल एडवाइस दे सकते हैं, एज ए टीचर आपको बता सकते हैं कि ये इस तरह से करें, मगर हम आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्ट करने का नहीं कहेंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर कल वो वेबसाइट भाग जाती है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अब यह है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपसे काम ले रही हैं, काम लेने के बाद आपको पैसे भी दे रही हैं और उसमें से ये अपना जब भी आपसे कोई काम लेंगे तो ये आपको फाइवर है, अपवर्क है और फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, ये तीनों वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि इनका इसका टेक्निकल वो व्यूज़ देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है और अब से काम नहीं कर रही, काफ़ी अर्से से काम कर रही हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि रेगुलर आपके साथ काम करती हैं और ये अपना थोड़ा सा कमीशन रख के आपको काम प्रोवाइड करती हैं। इसमें सेलर और क्लाइंट्स दोनों को आपस में मिलाती है
और इस पे आप अकाउंट क्रिएट करें, फ्रीलांसर पे करें, अपवर्क पे करें, फाइवर पे करें, और यहाँ पे एक्सेल पे पहले एक्सपर्टीज़ लें और फिर उसके बाद जाके उसकी बिड में जाके आप अपनी बिड दें। उसमें आप पहले एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक गिग बनाएं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर आपको गिग बनाने का फ्रीलांसर पे, फाइवर पे और अपवर्क पे वो भी सिखाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।